न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। तेजप्रताप यादव ने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। इस पर मंत्री लखीराम पासवान ने आरोप लगाया कि बंगले से पंखा, कुर्सी और बल्ब समेत एसी भी निकाल कर ले जाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मकान की छत को नुकसान पहुंचाया गया है। ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि ऊंची आवाज में अजान देना ठीक नहीं है। हाल ही में उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। होली के बाद निशांत की राजनीति में एंट्री की संभावना जताई जा रही है। उनके पिता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। चर्चा है कि सीएम अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। पावर स्टार पवन सिंह पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो फैसले ले सके। उन्होंने यह भी कहा कि शादी हो या तलाक, हर स्थिति में औरत ही बेघर होती है। सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि सूरज बिहारी के हत्यारे सिल्लीगुड़ी में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस और गुंडे मिलकर सरकार चला रहे हैं। यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर आयशा ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्र कारगिल चौक पर जुटे और कहा कि मोदी सरकार यह एक्ट सिर्फ दिखावे के लिए लाई थी। पटना सिटी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आलमगंज के काटही घाट से उसका शव बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। जन सुनवाई के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मार्च तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी और नौकरी भी जा सकती है। पटना के संपतचक में जब्त किए गए वाहनों में अचानक आग लग गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पटना सिटी में 80 लाख रुपए की कफ सिरप बरामद की गई है। इसे तेज पत्ता और मिर्च के बीच छुपाकर हिमाचल से कटिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गया जिले में कुछ भूमाफिया डीएम बनकर जमीन मालिकों को धमका रहे थे। पूर्व जिला पार्षद को कॉल आने के बाद मामला सामने आया। एसएसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो में 15 करोड़ रुपए का एक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना रहा। बताया गया कि उसके सीमेन की बिक्री से करोड़ों रुपए की आय होती है। उसकी खुराक में काजू, बादाम और मौसमी फल शामिल हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम रहेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को अब 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पूरे 4 फेज में सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन यह रुपए देने से पहले शुरू में दिए गए 10,000 रुपए के उपयोग का आकलन किया जाएगा। पहले फेज में ग्रामीण और शहरी इलाके की 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी जा चुकी है। अब दूसरे फेज में महिलाओं को 20,000, तीसरे में 40,000, चौथे में 80,000 और 5वें और आखिरी फेज में 60,000 रुपए की राशि दी जाएगी। होली के मौके पर बिहार लौटने वालों की टेंशन बढ़ गई है। तेजस, संपूर्ण क्रांति, विक्रमशिला समेत कई ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। 25 फरवरी से 3 मार्च तक कंफर्म टिकट बुक हो चुके हैं। ऐसे में बिहार लौटना मुश्किल हो गया है। पहला ऑप्शन लोगों के पास तत्काल टिकट का ही बचता है। जो लोग टिकट नहीं लिए हैं या फिर वेटिंग में टिकट है तो तत्काल टिकट का ही ऑप्शन बचा है, लेकिन इसमें भी सीटों की संख्या कम होती है, जिसके कारण टिकट नहीं मिल पाते हैं। दूसरा ऑप्शन यह होगा कि बिहार सरकार ने 200 स्पेशल बसों को चलाने का फैसला लिया है। लगभग 10 राज्यों से बिहार के लिए 23 फरवरी से 23 मार्च तक होली स्पेशल 200 बसें चलेंगी। बसों के लिए टिकट बुकिंग लोग 6 फरवरी से कर सकेंगे। बिहार सरकार ने SC/ST छात्रों की शिक्षा और आवास सुविधा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी 534 प्रखंडों में इन वर्गों के छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, जिसे अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वर्तमान में राज्य में 139 हॉस्टल संचालित हैं, जबकि 60 नए हॉस्टलों के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है।
बिहार अब सिर्फ खेती और पर्यटन नहीं बल्कि हाईटेक तकनीक की दुनिया में भी अपनी धाक जमाने को तैयार है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार सेमीकंडक्टर नीति को हरी झंडी दिखाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने की तैयारी कर ली है। इससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में जमीन से जुड़े काम अब रविवार को भी करा सकेंगे। विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि फरवरी महीने में रविवार को भी रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहेंगे। ऐसे में आम लोग के लिए यह खास राहत मानी जा रही है। बिहार क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब 498 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम 2 साल में तैयार होगा। सुपौल जिले में राशन बांटने की व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ई-केवाईसी अभियान तेज हो गया है। 20% लोगों ने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किया है। इससे प्रशासन चिंतित है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि फरवरी तक ई-केवाईसी न कराने पर राशन बंद हो सकता है। पटना मेट्रो का सफर अब और भी विस्तार लेने जा रहा है। पीएमआरसी ने अगस्त तक मीठापुर से आईएसबीटी के बीच परिचालन शुरू करने की तैयारी कर ली है। इससे मेट्रो का दायरा बढ़कर 9.3 किमी हो जाएगा। ट्रेनों की कमी दूर करने के लिए पुणे से मेट्रो रैक किराए पर लिए जाएंगे। बिहार के दरभंगा जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम क्षेत्र के रहमगंज भीगो इलाके में अब तक 200 से अधिक कौओं की मौत हो चुकी है। भारत सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर बिहार सरकार को पत्र भेजकर इसकी पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मरे हुए पक्षियों को न छूने की सलाह दी है। कच्चे मांस या अंडे को छूने के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने और मांस अंडा पूरी तरह पकाकर खाने को कहा गया है। किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की गई है। बिहार सरकार गन्ना खेती का रकबा बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत जिन इलाकों में गन्ना नहीं उगता वहां नए किसानों को 5 एकड़ तक मुफ्त गन्ना बीज दिए जाएंगे। गन्ना उद्योग विभाग ने 15 दिनों के भीतर सभी गन्ना किसानों का पंजीकरण कराने और उनके बकाया मूल्य का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य चीनी मिलों को गन्ने की कमी से बचाना और किसानों को जागरूक करना है। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है बल्कि यह बिहार सरकार के लिए सियासी संकट बन चुका है। 20 दिनों की जांच के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो अब मामला सीधे सीबीआई तक पहुंच गया है। इस मामले में अब तक एसआईटी समेत कई स्तरों पर जांच चल रही थी लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। हैरानी की बात यह है कि इस मामले पर न तो पुलिस के आला अधिकारी खुलकर बोल रहे हैं और न ही गृह विभाग के मुखिया कोई बयान देने की स्थिति में है। पटना की नीट छात्रा से जुड़े दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर हमला बोलते हुए इसे राज्य सरकार और प्रशासनिक तंत्र की विफलता करार दिया है। उनका आरोप है कि बिहार की पुलिस और प्रशासन एक गंभीर अपराध की गुत्थी सुलझाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। बिहार के बुजुर्गों के लिए अब जमीन की रजिस्ट्री कराना आसान होगा। राज्य सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देते हुए एक ऐसी सुविधा शुरू की है जिससे अब 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अधिकारी खुद घर पर आकर फोटो, बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच के बाद रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए मात्र 400 रुपये का नाम मात्र शुल्क लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश मिलेगा और मुख्य द्वार 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा। देर से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा और आपराधिक कार्रवाई हो सकती है जिसमें 2 साल का निष्कासन भी शामिल है।